Assalamualaikum. I'm pharmacist Kiran. Today I'm discussing about क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन बिलोंग करती है मैक्रोलाइड से, जिसकी क्लासिफिकेशंस में आती है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। अच्छा जी, इनका मोड ऑफ एक्शन जो है ये एग्जैक्ट करता है इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन बाय द बाइंडिंग ऑफ 5s राइबोसोमल सब यूनिट रिजल्टिंग इन इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। 14 hydroxyl metabolite of clarithromycin twice as active as the parent compound against a certain organism. मेटाबॉलिज्म जो है पार्शियली हेपेटिक वाया CYP3A4 कन्वर्टेड होता है 14 हाइड्रोक्सिल क्लेरिथ्रोमाइसिन एक्टोमेटाबोलाइट में अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। किन इंडिकेशन में दी जाती हैं? एक्यूट इन्फेक्टिव एग्जर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, एक्वायर्ड नमूनिया में, इन्फेक्शन मायोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर ग्रुप, इन्फेक्शन ड्यू टू मायोबैक्टीरियम एवं इंट्रासेलुलर ग्रुप प्रोफाइलेक्सिस HIV इन्फेक्शन में, ड्यूडेनल अल्सर डिजीज हेलिकोबैक्टर पायरोली गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर सबक्यूटेनियस टिश्यू अनकॉम्प्लिकेटेड मैक्सिलरी साइनाइटिस, मायोबैक्टीरियम ओवम complex infection, lung disease, streptococcal pharyngitis and anthrax. Now we are moving to dose and administration. Oral adult dose जो होती है 250 to 500 mg twice daily. Extended release 500 mg 1 to 2 tablets once daily. H. pylori 500 mg BID. पीड्स में जो डोज जाती है 7.5 mg पर kg 12 आवर्ली। इन्फेंट में ओरल 7.5 mg पर kg 12 आवर्ली, मैक्सिमम डोज 500 mg। अगर आईवी की बात करते हैं तो एडल्ट 500 mg BID एडल्ट में दे सकते हैं और ये रिकमेंड नहीं होती है चिल्ड्रन में। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डन into larger proximal vein और पीड्स में 7.5 mg पर kg 12 आवर्ली है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है कोलिस्टेटिक जॉइंटिस, हेपेटिक डिसफंक्शन विथ प्रायर क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज, concomitant यूज विथ सिस्पिराइड, पिमोजाइड, एस्टिमिजोल, टर्फेनाडीन, अर्गोटामीन, डायहाइड्रोअर्गोटामीन। इसके अलावा कॉन्कोमिटेंट यूज विथ HMG CO reductase inhibitor extensively metabolized by CYP3A4, lovastatin or simvastatin. Hypersensitivity to clarithromycin or any compound of the product erythromycin or any macrolide antibiotic में नहीं देनी चाहिए। QT prolongation और वेंट्रिकुलर कार्डिक एरिथमियाज इंक्लूडिंग टॉर्सेट डी पॉइंट। प्रिकॉशन जो है रीनल हेपेटिक इम्पेयरमेंट में नहीं देंगे। इंटरेक्शन इन मेडिसिन के साथ हो सकती है एस्टिमिजोल, सिस्प्राइड, साइक्लोस्पोरिन, डिजोक्सिन, टर्फिनाडीन, सिमवेस्टेटिन, फ्लुकोनाजोल, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन, प्रोक्सिटिन एंड अमाइडेरोन। ड्रग की जो इंटरेक्शन है, ड्रग फूड इंटरेक्शन जो है ये फूड के साथ लेनी चाहिए, आफ्टर फूड लेनी चाहिए। स्टमक अपसेट के जो चांसेस होते हैं वो कम होंगे। एडवर्स इफेक्ट जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्डोमिनल डायरिया, डिसऑर्डर ऑफ टेस्ट, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिक में जो है हेडेक हो जाता है। ये जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है कार्डियोवेस्कुलर डेथ, कार्डियोवेस्कुलर आउट ऑफ हॉस्पिटल, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, डर्माटोलॉजिक हेनोट सेंस लाइन परप्यूरा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिड्यूरल नेक्रोसिस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में
Clostridium difficile diarrhea, hepatic greater than equal to 1 liver failure, immunologic anaphylaxis, drug interaction with eosinophilia, and systematic symptom neurologic cerebrovascular disease। अच्छा जी, नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या आती है? जब ये डाइल्यूशंस बनाती हैं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, डाइल्यूट विथ 250 ml NS या डेक्सट्रोज 5% वाटर, गिव ओवरऑल एट लीस्ट 60%। रिकॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इज स्टेबल फॉर 48 hours if refrigerate, stable 24 hours at room temperature।